चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नाउ. ओके सो कहाँ पे थे हम लोग? वेयर वर वी? इंडाइसेस के क्वेश्चंस ना. चलो ना अगला क्वेश्चन कोशिश करो, फटाफट ट्राई करो आंसर करने का. यस, बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें, इस पर्टिकुलर चैप्टर में. आई थिंक वी वर एट क्वेश्चन नंबर 40 45 वगैरह, तो वो तो मैंने होमवर्क के लिए दिए थे. 46, क्वेश्चन नंबर 46. यस, क्वेश्चन नंबर 46. कोशिश करो, चलो फटाफट. पहले तुम लोग कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगी. x रेज टू a स्क्वायर b रेज टू -1 c रेज टू -1 into x रेज टू b स्क्वायर c रेज टू -1 a रेज टू -1 into x रेज टू c स्क्वायर, then a रेज टू -1 b रेज टू -1 minus x क्यूब. चलो कोशिश करो फास्ट. यस, आसान है, कुछ नहीं है. प्रोडक्ट रूल लगाना है बस इनिशियली. ठीक है. uh, yes. Okay. So x raised to a square upon b into c प्लस, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो c इंटू ए. ओके, तो फिर x रेज टू a स्क्वायर प्लस b, सॉरी, a स्क्वायर अपॉन b इंटू सी प्लस b स्क्वायर अपॉन c इंटू ए प्लस c स्क्वायर अपॉन a इंटू बी माइनस एक्स क्यूब. और उन्होंने ये सब चीज दी है वो इक्वल टू 0 दी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना. ये सब जो चीज दी हुई है वो इक्वल टू 0 दी हुई है. यस. अब एलसीएम लेना है फिर से. ओके, फिर से एलसीएम लेना है. तो यहाँ पे a एंड a लगेगा, a क्यूब अपॉन ए बी सी, b क्यूब अपॉन ए बी सी, c क्यूब अपॉन ए बी सी. ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस x रेज टू a क्यूब b क्यूब c क्यूब अपॉन
ABC. This is x raised to ना, तो फिर ये जो चीज है और ये चीज है दोनों सेम होने चाहिए ना, क्यों सेम होने चाहिए? यस, क्योंकि इक्वल टू जीरो है। इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया बेसिकली, एक्स रेज टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो ये और ये इक्वल टू 3, है ना। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ABC. ओके, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल टू 0। ओके, और ऐसा ना एक आइडेंटिटी है, इस तरीके का एक आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है देखो, रेडीमेड आइडेंटिटी, जैसे अपन याद करते हैं ना ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी तरीके का एक ये आइडेंटिटी है, विच इज a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus ac equal to what? A cube plus b cube plus c cube minus 3abc. अब ये आइडेंटिटी है, दिस इज आइडेंटिटी, एंड बस ये एक ही जगह पे यूज हुआ है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। ओके, एक ही जगह पे यूज हुआ है। तो ये जो चीज है, ये जो इस पर्टिकुलर आइडेंटिटी के हिसाब से व्हाट कैन आई से, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे जीरो मिला है। देखो, ये जो पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी में मैंने क्या किया है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का वैल्यू रखा है। ये आइडेंटिटी है, फिर से मत बोलो कि ये कहाँ से आया, दैट इज आइडेंटिटी, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ओके, दैट इज स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। ओके, सो यस, फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको मैंने जीरो रखा तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, दिस थिंग इक्वल टू जीरो। यस, तो फिर मुझे एक बात बताओ, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल सकता है, हु कैन टेल मी? यस, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है, हु कैन टेल मी? यस, सॉरी, यहाँ से ये कंक्लूजन निकल सकता है कि एक तो ये ब्रैकेट जीरो होगा या फिर ये ब्रैकेट जीरो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो होगा तो जीरो इंटू दिस ब्रैकेट वुड बी जीरो, और अगर ये जीरो होगा तो जीरो इंटू दिस ब्रैकेट वुड बी जीरो, इस तरीके से, है ना। तो मतलब इन दोनों में से कोई तो भी एक अगर जीरो होता है तो अपना आंसर जीरो आएगा। इन दोनों में से कोई तो भी एक जीरो होता है तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ रही बात, क्या बोला मैंने? ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। डन, दैट्स द आंसर। ओके, दैट्स द आंसर। ओके, सो ऑप्शन सी, ये आइडेंटिटी पता होना जरूरी था और कुछ नहीं। अ, 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 हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन 48 होमवर्क के लिए है, बिकॉज इट इज सिमिलर क्वेश्चन जो हमने LMN का किया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 47, कोशिश करो। 1 अपॉन x रेज टू a प्लस x रेज टू माइनस b प्लस 1। चलो कोशिश करो फास्ट। वुड रिड्यूस टू 1,
इफ a plus b plus c is equal to what? कोशिश करो, चलो कोशिश तो करो एटलीस्ट. कोशिश करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. आंसर भले ही ना आए, डोंट गेट डीमोटिवेटेड. यस. यस. नहीं आ रहा है. ओके. हु एल्स? आयुषा, आया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर नहीं? हाँ, है कोई? नॉट येट. बाकी बाकी कोई नहीं? यस. ऑप्शन टू क्वेश्चन ट्राई करो एक बार, कोशिश तो करो ऑप्शन टू क्वेश्चन. यस. अब तुम लोग बोलोगे यहाँ पे ऑप्शन टू क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना? यहाँ पे ऑप्शन टू क्वेश्चन कैसे करेंगे? कर सकते हैं यहाँ पे. इनफैक्ट दैट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Otherwise, it will take around one page. Otherwise, this question will take around one page. Trust me. So, I am going to follow option to question. चलो अभी hint दे दिया, आप कोशिश करो option to question. अब hint दे दिया, आप कोशिश करो option to question. पहला option क्या है? A plus B plus. हाँ, exactly. You can take the values of A, B, and C, but as per options you will have to take. As per options, you will have to take the values. -1 ऐसा. चलो कोशिश करो कुछ इस तरीके से ए बी एंड सी के वैल्यूज ले लो कि आंसर 1 आ जाए. कुछ इस तरीके से ए बी एंड सी के वैल्यूज ले लो कि आंसर 0 आ जाए. कुछ इस तरीके से ए बी एंड सी के वैल्यूज ले लो कि आंसर -1 आ जाए. यस.
अब आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, देखो, ए बी एंड सी के वैल्यूज अज्यूम करो। पहले मुझे ए बी एंड सी के ऐसे वैल्यूज अज्यूम करने हैं कि उसका आंसर बना जाए। ओके, ए बी एंड सी के ऐसे वैल्यूज लेने हैं कि उसका आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। एंड एक्स को कुछ तो कांस्टेंट रखो, एक्स वैल्यू जो है ना वो कांस्टेंट रखो थ्रू आउट। तो सपोज मान के चलो मैंने एक्स को लिखा 3, सब जगह पे एक्स को मैंने लिया 3, क्योंकि एक्स वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हम लोगों को एक्स से, है ना। तो एनीवेज एक्स से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यस, a plus b plus c is equal to 1. So a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 1. a is equal to -1, b is equal to 1, c is equal to 0. a is equal to -1, b is equal to 0, c is equal to 0. अगर तुम लोगों को 0 वैल्यूज नहीं चाहिए तो मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स ओके, ओके, इट्स ओके। अगर 0 वैल्यूज नहीं चाहिए तो क्या रखेंगे फिर यहाँ पे? यस, 1 अपॉन x रेस टू b, मतलब 3 रेस टू 0 प्लस 3 रेस टू x रेस टू माइनस c, मतलब 3 रेस टू -1 प्लस 1, 1 अपॉन x रेस टू c, 3 रेस टू 0 प्लस x रेस टू a, माइनस a था ना तो माइनस ऑफ माइनस, प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x रेस टू a, मतलब 3 रेस टू -1। सॉरी, we are checking for option A ना, I'm so sorry, we are checking for option A ना। तो ऑप्शन A में A is equal to 0, C is equal to 1। ऑप्शन A में C is equal to 1, A is equal to 0 plus 1 plus 1 upon 3 raised to A is equal to 0 plus 3 raised to B plus 1, है ना। क्या किया मैंने? ऑप्शन ए ट्राई किया, तो कितना आ रहा है फिर देखते हैं फिर। ये 1 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3, ये 3:0 1 होता है, एंड ये 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1। कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये 1 आएगा। चेक इट आउट, 1 नहीं आता है ये। क्या किया मैंने? ए बी एंड सी के वैल्यूज ऑप्शन ये पूरे एक्सप्रेशन में रख दिए, ठीक है। एक्स को कुछ तो भी एक वैल्यू अज्यूम किया, ए बी सी के वैल्यूज मैंने इस पर्टिकुलर, देखो एक्स एक्स रेज टू बी, एक्स रेज टू सी एंड 1, एक्स रेज टू सी, एक्स रेज टू ए एंड 1, एक्स रेज टू ए, एक्स रेज टू बी एंड ये, मतलब ये सारे वैल्यूज जो है मैंने ऑप्शन ए में रख दिए। तो क्या हो जाएगा फिर? 1/3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1/5 प्लस 1/3। सो ये 3 अपॉन हो जाएगा 7 प्लस 1/5 plus 1/3। If you check it out, it is not equal to 1. You can check, 1 नहीं होता है वो। हाँ, you can assume any values of A, B and C, but remember यहाँ पे A plus B plus C जो है वो 1 चाहिए। मतलब ऑप्शन में ये जो A plus B plus C जो है ना, इसको A plus B plus C जो है इसको 1 आए, इस तरीके से वैल्यू अज्यूम करो। Yes. Yes, tell me fast. कुछ प्रॉब्लम इसमें? कैन यू टेल मी? बी ऑप्शन ट्राई करके 1 आता क्या? यस, बी ऑप्शन ट्राई करके 1 आता क्या, बताओगे? चलो कोशिश करो एटलीस्ट। बी ऑप्शन के केस में ए इज -1। यस, ए क्या है अपना? -1।
b is 1, so 1 upon 3 raised to 1 plus 3 raised to c कितना है minus 0 plus 1 1 upon x raised to c ना, so c कितना है 0 ऑप्शन बी के हिसाब से, x raised to minus 1 a कितना है minus 1, x मतलब क्या है अपना 3 है, ठीक है 3, ओके प्लस 1 plus 1 upon x raised to a 3 raised to minus 1 plus 3 raised to minus 1 plus 1 है ना, so 1 upon 3 plus 1 plus 1 1 upon 1 plus 3 raised to 1 plus 1 upon 3 1 upon 3 1, बताओ फिर मुझे आता है कि ये 1 upon 5 हो गया, ये 1 upon 5 हो गया, ये कितना हो गया फिर, ये एलसीएम ले लो 3 ऊपर जाएगा 1 plus 3 आ गया ना, 1 upon 5 1 upon 5 3 upon 5, it would be 5 upon 5, that is 1, that is 1. Yes. Any doubt? Hmm. Any doubt? uh 25th सम, अरे रुको 25th सम बाद में देखते हैं, अभी पहले इसको देखो, ठीक है 25th सम बाद में देखते हैं, पहले इसको देखो, go through this question and tell me if you have any doubts. Hmm. Yes. पक्का जाओ मैं आगे. Okay. Question number 49. पहले ये करते हैं, फिर 25th सम का देखते हैं बाद में. 25th सम में क्या जोल हो गया? 25th सम तो आसान है यार, अभी मतलब कल कर लिया था हम लोगों ने, एलसीएम में तो लिया था शायद से, एलसीएम ही तो लिया था हम लोगों ने. तुम्हें एलसीएम में प्रॉब्लम है क्या? यस, क्योंकि मुझे हर जगह पे डाउट्स जो आते हैं वो एलसीएम से ही, एलसीएम रिलेटेड ही आते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. एलसीएम में डाउट हो तो एलसीएम का डाउट क्लियर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो अभी क्वेश्चन नंबर 48 जो है ना, वो सेम तरीके का क्वेश्चन है जो तुम पूछ रही हो ना, 25, सेम तरीके का क्वेश्चन है. लास्ट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है. ओके. 25th. हाँ, यहाँ पे क्या सीन है बताओ जरा, अभी कौन से क्या हो गया यहाँ पे प्रॉब्लम, बोलो. हाँ, बी फ्रैंक एंड आस्क मी. हाँ, that last one reduces to 1, तो सारे डिनोमिनेटर सेम है ना, हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं. डिनोमिनेटर सेम है, हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वन सेम हो गए ना. देखो एम पी एम एन एन पी, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, वन 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 आया फिर वो, दैट्स इट, है ना, वन आ गया. नो 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 नो. ओके चलो, सो क्वेश्चन नंबर 49.
अभी 5.678 रेज टू x प्लस सॉरी इक्वल टू 0.5678 रेज टू y इक्वल टू 10 रेज टू z. Yes. हम्म. चलो अभी देखो यहाँ पे ना आसान है. मैंने तुम लोगों को याद है वो 2 into 3 वाला क्वेश्चन बताया था, उस तरीके से करना है इसको. कैसे? 5.678 raised to x is equal to k. 0.5678 raised to y is equal to k. 10 raised to z is equal to k. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोगों को? 5.678 equal to k raised to 1 by x and 0.5678 equal to k raised to 1 by y and 10 is equal to k raised to 1 by z. इस तरीके से है ना. सो ऐसे करना है हम लोगों को. तो फिर अब क्या चाहिए? हमें 10 चाहिए. तो 10 कैसे मिलेगा? 10 कैसे मिलेगा? हाँ, इन तीनों को रिलेट करना है. इन तीनों को अगर तुम रिलेट करोगे तभी जाके मुझे ये पर्टिकुलर चीज जो है ना एक्स वाई जेड का रिलेशन जो है वो मिल जाएगा. ओके, क्या बोला मैंने? ये 3 नंबर्स को जो है वो रिलेट करो तभी जाके हमें क्या मिलेगा? यस, एक्स वाई एंड जेड का रिलेशन मिल जाएगा, है ना. तो ये तीनों को रिलेट कैसे करना है देखो, ध्यान दो. 0.5678 इंटू अगर मैंने 10 किया तो मुझे क्या मिलेगा? 5.678 मिलेगा. 0.5678 इंटू 10 किया तो मुझे 5.678 मिलेगा. तो 0.5678 कितना है? k रेज टू 1 अपॉन y. 10 कितना है? k रेज टू 1 अपॉन z. 5.678 कितना है? k रेज टू 1 अपॉन x, है ना. तो क्या हो जाएगा फिर? ये k रेज टू 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू k रेज टू 1 अपॉन x. तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ये जो पावर है, ये जो पावर है, दोनों सेम है ना. सो 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन x. सो 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 0. डन, है ना. डन. ओके. सो ये था क्वेश्चन नंबर 49. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 50. क्वेश्चन नंबर 50 यार इस टाइप का क्वेश्चन हो गया है अपना, है ना. सो क्वेश्चन नंबर 50 and 51 even you can try as a homework. If you want the reference, you can take the reference of question 27. Okay, you can take the reference of question 27 for question number 50 and 51. Okay, अब बढ़ते हैं आगे. Let's move to next part now. Question number 52. क्या है अपने पास? ax raised to 2 by 3 plus bx raised to 1 by 3 plus c equal to 0. चलो कोशिश करो फटाफट. मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम लोगों को. क्या फॉर्मूला बताया था? देखो ये फॉर्मूला बताया था मैंने. ए क्यूब के ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. चलो हिंट दे दिया मैंने. चलो फटाफट बताओ मुझे आंसर फिर. अभी हिंट तो दे दिया. हिंट क्या दिया है, क्यों दिया है, वो तो समझ में आना चाहिए एटलीस्ट. यस.
हम्म। यस। नहीं समझ में आ रहा है? किसको ए लेना है, किसको बी लेना है, किसको सी लेना है? ओके, देखो ध्यान दो। देखो हमें पूछा क्या है, मुझे कैसे समझ में आया कि मुझे यही फॉर्मूला लगाना है? हमें क्या पूछा है देखो, व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट a cube x square plus b cube x plus c cube, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो फिर मुझे ये a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स प्लस सी क्यूब ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कहा कैसे मिलेगा मुझे? इफ यू लुक एट इट, इफ यू लुक एट इट, इसी फॉर्मूला को ना मैं थोड़ा सा अलग सेंस में लिखती हूँ। देखो, इसको मैं लिखती हूँ कैपिटल ए, इसको मैं लिखती हूँ कैपिटल बी, इसको लिखती हूँ कैपिटल सी, इसको लिखती हूँ 3abc, इसको लिखती हूँ a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी इंटू सी एंड सी इंटू ए। ओके, इस तरीके से मैंने इस फॉर्मूला को लिखा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि ये मेरे ए एंड ये बी एंड ये सी है, और मुझे ये जो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं वो कैसे है? देखो, अगर मैंने ए का क्यूब किया तो मुझे क्या मिलेगा? ए क्यूब एक्स स्क्वायर, है ना? मतलब ये जो पर्टिकुलर टर्म है वो ए क्यूब है, प्लस इसका अगर क्यूब किया बी क्यूब बी एक्स रेस टू 1/3 रेस टू 3, so it becomes b cube x raised to 1, b cube x, ये क्या है? b cube है ना? और ये क्या है? c cube है। तो इसका मतलब मुझे a क्यूब b क्यूब c क्यूब के बारे में पूछा है, मतलब मुझे इसके बारे में पूछा है, और मुझे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? क्या बोला मैंने? यस। अगर मैंने इसको a लिया, किसको a लिया? अगर मैंने इस पर्टिकुलर चीज को a लिया, a इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू 2/3, b इज इक्वल टू बी एक्स रेस टू 1/3 एंड c इज इक्वल टू c, तो मुझे ये पूरा टर्म जो है a क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, b क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, c क्यूब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब वो पूरा टर्म मुझे दिखाई दे रहा है ना? और मुझे पूछा क्या है उन्होंने? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू व्हाट, ये पूछा उन्होंने। ठीक है, और मुझे दिया क्या हुआ है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सही बात है ना? तो देखो फिर यहाँ पे रख दो चीजों को, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट? 0, है ना? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कितना है? 0 इंटू ये चीज a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? तो क्या मिला फिर हम लोगों को? a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल टू 3abc मिल गया। ओके, क्या मिल गया हम लोगों को? ये पूरा 0 हो गया है ना, तो क्या मिल गया हमें? ये 3abc, है ना? तो अपना a क्यूब क्या है? a क्यूब एक्स स्क्वायर है,
बी क्यूब क्या है, बी क्यूब एक्स है, और सी क्यूब क्या है, सी क्यूब ही तो है, और यहाँ पे 3 इंटू ए क्या है, ए एक्स रेस टू 2/3, बी क्या है, बी एक्स रेस टू 1/3, सी क्या है, एज इट इज। तो क्या मिल जाएगा फिर, ये 3ab x रेस टू 2/3 प्लस 1/3, इट्स 3/3, एंड ये सी a cube x square b cube x plus c cube is 3abx c. Go through the question and tell me if you have any doubts. Yes. Any doubt किसी को? Okay. हमें दिया क्या हुआ है, ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो ट्राई टू रिलेट दिस थिंग विद दिस। तो अगर मैंने ऑब्जर्व किया, तो अगर मैं इसको a लेती हूँ, तो a क्यूब मुझे क्या मिलेगा, a x रेस टू 2/3 रेस टू 3, मतलब a क्यूब x स्क्वायर, है ना। b इज व्हाट, b x रेस टू 1/3। अगर मैंने b क्यूब लिया तो मुझे क्या मिल रहा है, b क्यूब प्लस x, b क्यूब x। अगर इसको मैंने c लिया तो c क्यूब क्या मिल रहा है, c क्यूब, है ना। उन्होंने क्या पूछा है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब पूछा है, एंड दिया क्या है, a प्लस b प्लस c दिया हुआ है 0। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन दोनों को रिलेट करेगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, दिस इज 0, 0 इंटू दिस थिंग, है ना। तो ये कितना आया, फिर 0 आया। हाउ मच इज दिस, दिस इज 0। तो ये abc को शिफ्ट कर दो, 3abc, है ना, 3abc। तो ये a क्यूब कितना है, a स्क्वायर, a क्यूब x स्क्वायर, b क्यूब कितना है, b क्यूब x, एंड c क्यूब कितना है, c क्यूब। So 3 into a is how much, ax is to 2/3, b is how much, bx is to 1/3, and c is as it is, है ना। तो क्या मिल जाएगा फिर हम लोगों को, a क्यूब x स्क्वायर प्लस b क्यूब x प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abxc। डन। यहाँ पे x का एंड x का पावर जो है वो सेम रहेगा। ओके, यहाँ पे x एंड x का पावर, सॉरी, ऐड होगा, x एंड x का पावर जो 2/3 प्लस 1/3, दैट इज 3/3। ओके, सो दिस इज योर, ओके, 49th क्वेश्चन का पिक लेना है। ओके, चलो जल्दी, मैं नोट्स भेजूंगी वैसे तो आज, डोंट वरी, आज मतलब रोज ही भेजूंगी, बस परसों थोड़ा सा रह गया था। ओके, डन डन। क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो सिमिलर है, यू कैन ट्राई इट एट होम। क्वेश्चन नंबर 53 इट इज सेम एज, मैं सिमिलर क्वेश्चन भी बता देती हूँ तुम लोगों को कौन सा सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 53 होमवर्क, इट इज सिमिलर टू, it is similar to question 28, similar to question 28। ओके, अच्छा ठीक है, 52 का भी पिक ले लो। डन और नॉट, ओके चलो। सो क्वेश्चन नंबर 54 अभी चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 अभी चेक करते हैं। चलो कोशिश करो फिर, क्वेश्चन नंबर 54, a रेस टू p इक्वल टू b रेस टू q इक्वल टू c रेस टू r
and b square is equal to AC. Then find the value of q into p plus r upon pr. चलो बताओ जल्दी, कोशिश करो, चलो फास्ट. आसान है, आसान है. यस, सेम के लेके करो, के लेके करो. यस, चलो कोशिश करो. तुम लोगों को आज मैं कुछ कैलकुलेटर मेथड बताऊंगी, उसका यूज भी कर सकते हो तुम लोग यहाँ पे. अगर कुछ नहीं जम रहा है, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है, तो यू कैन यूज दैट कैलकुलेटर मेथड आल्सो. बताओ, बी स्क्वायर इक्वल टू AC है ना अपने पास. तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, a रेस टू p को k लेना है, तो a इज इक्वल टू k रेस टू 1/p. b रेस टू q को k लेना है, तो b इज इक्वल टू k रेस टू 1/q. c रेस टू r को k लेना है, तो c इज इक्वल टू k रेस टू 1/r. b इज इक्वल टू k रेस टू 1/q ना. A is equal to k raised to 1/p and c is equal to k raised to 1/r. So how much is this? K raised to 2/q equal to k raised to 1/p plus 1/r. 2/q is equal to 1/p plus 1/r. हम लोग एवरी क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, है ना. एवरी क्वेश्चन में हम ऐसे ही करते हैं. के लेने का, रेस टू 1/p करने का, रेस टू 1/q करने का, अगर x y z है तो रेस टू 1/x 1/y एंड सो ऑन, है ना. तो ये सिंपल है यार, सिमिलर थिंग है. देखो हर एक क्वेश्चन में सिमिलर चीज है, बस आइडेंटिफाई करते आना चाहिए थोड़ा सा, उसके लिए विजन चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस के बाद आ जाता है. सो ये क्या हो जाएगा फिर, 2/q इज इक्वल टू r को यहाँ पे लेके जाओ, p को यहाँ पे लेके जाओ अपॉन pr. क्या हो गया फिर, 2 is equal to p plus r into q अपॉन pr. क्या मिल गया हम लोगों को, देखो 2 मिल गया, है ना. I got it as 2. Done. Okay. Question 55. चलो अभी ये तो आसान है यार. a अपॉन a माइनस b x रेस टू a अपॉन a प्लस b डिवाइडेड बाय x रेस टू b अपॉन b माइनस a अपॉन x रेस टू b अपॉन b प्लस a. चलो कोशिश करो फास्ट. हम्म.
यस। -1 आ रहा है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। ओके, देखते हैं फिर अभी क्या करना है। दिस m एक्सेस टू m अपॉन एक्सेस टू n, m माइनस n होता है ना, सो a अपॉन a माइनस b माइनस a अपॉन a प्लस b, करेक्ट, डिवाइडेड बाय एक्सेस टू m अपॉन एक्सेस टू n, करेक्ट। अब a को कॉमन निकालो और ये हो गया a प्लस बी माइनस, करेक्ट, ओके, डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू बी को कॉमन निकालो और क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब एलसीएम। One thing you can do here, who can tell me what is the way? एक और एक चीज तुम यहाँ पे कर सकते हो, सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज। ए एंड बी की जगह पे तुम लोग वैल्यूज रख के भी चीजें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ए और बी के वैल्यूज रख के भी तुम चीजें कर सकते हो। ओके, नॉट टू वरी अबाउट इट। ए एंड बी इतना हैंडल करते नहीं आ रहा है हम लोगों को, तो तुम क्या करो, ए और बी की जगह पे वैल्यूज रखो तो भी चलता है। तो क्या हो जाएगा, बी प्लस बी टू बी इंटू ए टू ए बी अपॉन डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 2ab अपॉन b माइनस ए b प्लस ए। ओके, तो अब ये डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो एक्स रेज टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। तो फिर एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। क्योंकि थोड़ा सा लेंथी जा रहा है ये क्वेश्चन, इतना लेंथी जाना तो नहीं चाहिए। एलसीएम ले सकते ना, एलसीएम क्यों नहीं ले सकते। यहाँ पे a प्लस बी और इसको थोड़ा और वे से करते हैं हम लोग, वो ज्यादा सिंपल जाएगा, ठीक है। इसको एक और वे से करते हैं हम लोग, वेट। हम क्या करेंगे ना, ये डिवीजन है ना, इसको उल्टा करते हैं, मतलब एक्स रेज टू ए अपॉन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू ए अपॉन ए प्लस बी। इस डिवीजन को उल्टा करो तो क्या हो जाएगा, एक्स रेज टू बी अपॉन बी प्लस ए अपॉन एक्स रेज टू बी अपॉन बी माइनस ए, ऐसा कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा सा आसान जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ लेके आओ और इन दोनों को एक साथ लेके आओ, तो क्या हो जाएगा फिर, एक्स रेज टू ए अपॉन ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू
b upon b minus a into x raised to b upon b plus a x raised to a upon a plus b. एलसीएम एलसीएम लिया ना हम लोगों ने, एलसीएम ले तो सकते हैं। देखो ऐसे था ना सिचुएशन वहां पे, a अपॉन a माइनस बी एंड a अपॉन a प्लस बी, ऐसा सिचुएशन था वहां पे, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, a को कॉमन लिया और 1 अपॉन a माइनस बी 1 अपॉन a प्लस बी, ऐसे किया मैंने इसको, है ना। तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं ना हम लोग। क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a प्लस बी अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, है ना। और लास्ट स्टेप की अगर बात कर रहे हो तो लास्ट स्टेप में भी एलसीएम लेना पॉसिबल था। कैसे, देखो वहां पे क्या था, ए 2ab था अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे था 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन को बाहर निकालेंगे। सो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐड कर दो इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ से कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है, वो प्रॉब्लम है। यहाँ से कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो इसलिए मैंने उसको नहीं सॉल्व किया। फिर भी आना तो चाहिए था, वैसे तो आना तो चाहिए था, यहाँ से भी कुछ गलत तो नहीं था, बट अभी देखते हैं क्या सीन है। ठीक है, ओके। सो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, देखो हियर आई कैन टेक इट एज a अपॉन a minus b minus b upon b minus a into x raised to b upon b plus a minus a upon a plus b, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो क्या समझ में आ रहा है, ये माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हो, तो x रेज टू a अपॉन a माइनस बी प्लस b अपॉन a माइनस बी, ऐसा लिख सकते हो, इंटू x रेज टू दिस इज व्हाट b माइनस a अपॉन a प्लस b। सही बात है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, एक्स रेज टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स रेज टू बी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी। तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को ऐड, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, देखो सेम चीज आ रही है, सेम चीज आ रही है ना। तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा एक्स रेज टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे ना b माइनस ए को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, b माइनस ए को थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे माइनस लगा देते हैं और यहाँ पे a माइनस बी लगा देते हैं अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर x रेज टू, ये हो जाएगा 4ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आंसर इज नन ऑफ दीज, दैट्स इट। मतलब उससे भी यही आ रहा था और इससे भी यही आ रहा है। ओके, डन। Go through this question and tell me if you have any doubts. Any doubt? Done. देखो, go through this. Kajal, any doubt? Understood or not? Yes. केजल, आयुषा, उसके बाद कौन रहता है जो एक्टिव रहते हैं, साक्षी। फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाइंग, फर्स्ट स्टेप एक जनरल अपन अपना बेसिक मैथमेटिक्स से देखो, 1/3 डिवाइडेड बाय अगर 2/3 हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो 1/3 इंटू 3/2 होता ना, बेसिक मैथमेटिक्स डिवीजन है ना ये, 1/3/2/3, तो ये 3/2 नहीं होता है ना, तो वही तो है। ओके, दैट्स इट।
So that is the question. Okay. Now 56. Question 56. Okay. Okay. So x raised to, अच्छा देखना है सॉल्यूशन, देखो चलो फटाफट. 56 57 repeated है I guess. Yes, 56 57 repeated है. Done? Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 56 एंड 57. क्या है वो? x रेज टू ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल थिंग रेज टू ए प्लस बी into x raised to, sorry, x raised to ab upon x raised to a square plus b square, then x raised to b square plus c square upon x raised to b into c, whole thing raised to b plus c, then x raised to ca upon x raised to c square plus a square, whole thing raised to c plus a. ओके okay? चलो बताओ फिर अभी कैसे कर सकते प्रोसीड. सबसे पहले तो इसको ऊपर ले लो, x रेज टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल थिंग रेज टू ए प्लस बी, x रेज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी बी प्लस सी इंटू x रेज टू सी ए माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल थिंग रेज टू सी प्लस ए. ओके, so x raised to minus a square plus b square minus ab, okay, into x raised to b square plus c square minus bc into b plus c. x raised to, यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन निकाल रही हूँ, a square plus c square minus ca into c plus a. Which formula you will use? कौन बताएगा मुझे? Which formula you will use? Who can tell me? Which formula you will use? No one? A cube plus b cube is equal to a square, sorry, is equal to a plus b, a square minus ab plus b square. Okay, so this is your question. So minus a cube plus b cube into x raised to b cube plus c cube into x raised to c cube plus a cube. Okay, so क्या हो जाएगा फिर? x raised to minus a cube minus b cube plus b cube plus c cube minus c cube minus a cube. So this and this will go, है ना?
these two terms will go. सही बात है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं? सही तो है ना? यस। हाँ, तो ये और ये भी गया। क्या बचा फिर? एक्स रेज टू माइनस 2a क्यूब। ओके, एक्स रेज टू माइनस 2a क्यूब। Okay, so that's your answer. Which is your option? A. Done? थर्ड स्टेप में माइनस क्यू आया बिफोर ब्रैकेट? कहाँ पे? यहाँ पे पूछ रहे हो? 1 2 3 यहाँ पे पूछ रहे हो? यहाँ से ये मैंने माइनस साइन बाहर निकाला ना, और यहाँ से भी मैंने माइनस साइन बाहर निकाला। क्यों निकाला? जस्ट टू गेट दैट इन द फॉर्मेट। हाँ, अब यहाँ पे भी तुम एक चीज कर सकते हो, तुम यहाँ पे भी ए बी सी के वैल्यूज ले सकते हो। यू कैन टेक ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3। ऐसे ले सकते हो तुम वैल्यूज एंड यू कैन गेट द आंसर। ओके, वैसा भी कर सकते हो। मतलब अगर इतना सब फॉर्मूला वगैरह नहीं यूज करना है तो तुम क्या कर सकते हो, ए के और बी के और सी के वैल्यूज ले सकते हो। जैसे कि ए का वैल्यू लिया 1, बी का वैल्यू लिया 2, सी का वैल्यू लिया 3। तो अपना क्वेश्चन क्या बन जाएगा? अपना क्वेश्चन बन जाएगा एक्स रेज टू ए बी मतलब 1 इंटू 2 2, एक्स रेज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1, बी स्क्वायर 4, होल थिंग रेज टू ए प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 3 इंटू एक्स रेज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9 अपॉन x raised to b into c, x raised to 2 into 3 it's 6, whole thing raised to b plus c मतलब 2 plus 3 5, x raised to c into a 1 into 3, x raised to c square plus 1 square that is 9 plus 1 is 10 है ना? c plus a it's 4 है ना? So how much is this? X raised to 2 upon x raised to 5 whole thing raised to 3, x raised to 13 upon x raised to 6 whole thing raised to 5, x raised to 3 upon x raised to 10 whole thing raised to 4. How much is this? X raised to minus 9 into x raised to 35 into x raised to minus 28. तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा ये? x raised to minus 9 plus 35 minus 28. So it becomes x raised to minus 2. तो अभी ऑप्शंस में हम लोग चेक करेंगे कहाँ पे माइनस 2 आंसर आता है। तो अगर ऑप्शन ए तुम लोगों ने देखा तो ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? माइनस 2a क्यूब लिखा हुआ है। तो व्हाट यू कैन डू, तुमने जो वैल्यू अज्यूम किया है ए का उसको रख दो। a इज इक्वल टू 1 अज्यूम किया था तुम लोगों ने, सो 1 क्यूब। ओके, बी ऑप्शन, बी क्या है? x रेज टू 2 क्यूब, 2a क्यूब सॉरी, सो x रेज टू 2 into 1 क्यूब, सो इट्स x रेज टू 2 है ना? सी ऑप्शन क्या अज्यूम किया था तुम लोगों ने? x रेज टू माइनस 2 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो क्या हो जाएगा फिर ये? x रेज टू माइनस 2 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब ना, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। ओके, तो क्या मिल जाएगा फिर यहाँ पे? x रेज टू माइनस 2 1 प्लस 8 प्लस 27। ओके, तो मुझे क्या चाहिए? x रेज टू माइनस 2 चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में x रेज टू माइनस 2 आ रहा है? इस ऑप्शन में, तो दैट इज करेक्ट। ऐसा प्रोसीड कर सकते हो। ओके, यू कैन प्रोसीड लाइक दिस। ठीक है, so ये आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इधर यू गो बाय सॉल्विंग और यू गो बाय टेकिंग द वैल्यूज, दोनों में से कोई भी मेथड चलेगा। ओके, जनरली लोगों को वैल्यूज लेना अच्छा लगता है, अभी पता नहीं तुम लोगों को क्या सही लगेगा।
तुम लोग देख लेना क्या पसंद है तुम लोग को। क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 58 आसान है यार, यू कैन ट्राई इट एट होम। नहीं आता है तो मुझे पूछो। हाँ, क्वेश्चन 59 कोशिश करो, चलो फास्ट। चलो कोशिश करो फास्ट। यस। यस, 59 का 1 आ रहा है। ओके। You said while assuming the values of ABC, don't take this value, those numbers 0 and actually मैंने 1 बोला था, 0 and 1। देखो क्या होता है ना, 0 and 1 अज्यूम करने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला था कि दो ऑप्शंस आने से अच्छा तुम 0 एंड 1 मत लो, अगर दो ऑप्शंस नहीं आ रहे तो इट्स ओके, ऐसा। ठीक है।
यस, हाँ ले सकते हो। देखो कैसे है ना, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि 0 एंड 1 लो ही मत। मेरा कहने का मोटिव क्या है कि तुम अगर 0 एंड 1 ले रहे हो, सॉरी यहाँ पे +1 है क्या, एक मिनट, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम 0 एंड 1 लो ही मत। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम 0 एंड 1 ले रहे हो और बहुत सारे अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं तुम्हारे, मतलब होता कैसे ना, मे बी ए भी तुम्हारा आंसर दिखेगा, बी भी तुम्हारा आंसर दिखेगा, तो उस केस में चूज किसको करना है वो प्रॉब्लम हो जाती है। जब तुम 0 एंड 1 लेते हो, तुम लोगों को अगर यूनिक आंसर मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ठीक है। तो 1 2 3 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आसान है, यहाँ पे अजम्पशन मत करो। सो a⁻1 प्लस, केजल आया आंसर, क्या बात है, केजल बहुत परेशान हो जाती तुरंत, प्लस 1/1 प्लस a⁻x अपॉन a⁻y। तो एलसीएम ले लो फिर अभी, 1/a⁻x प्लस a⁻y अपॉन a⁻x प्लस 1/a⁻y प्लस a⁻x अपॉन a⁻y। तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाओ, a⁻y a⁻x a⁻y, so a⁻x a⁻y a⁻x a⁻y. Okay, so that's the answer. Question number 60. XYZ is equal to 1. XYZ is equal to 1. Then find the value of 1/1 plus x plus y raised to -1 plus 1 plus y z raised to -1 plus 1/1 plus z plus x raised to -1. Yes, ये दिया हुआ है। अब तुम क्या कर सकते हो पता है, अब यहाँ पे भी तुम अज्यूम कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से वैल्यूज अज्यूम करो कि तुम्हारे एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आ जाए, 1 आ जाए। इस तरीके से वैल्यूज अज्यूम करो। तो x इज इक्वल टू 1 ले सकते हो, y इज इक्वल टू हाफ ले सकते हो, और z इज इक्वल टू 2 ले सकते हो, ऐसा ले सकते हो। मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा है ना, 1 इंटू 1/2 इंटू 2, सो इट बिकम्स 1। अब सब्सटीट्यूट करो, अब सब्सटीट्यूट करो। यस, आया किसी को आंसर? मैंने तो वैल्यूज भी दे दिए यार, अब तो आंसर बताओ मुझे। 1 प्लस एक्स वाई रेज टू -1, 1/1 प्लस वाई जेड रेज टू -1, 1/1 प्लस जेड प्लस एक्स रेज टू -1। कितना आता है फिर ये? रेसिप्रोकल हो गया ना, रेज टू -1 मतलब रेसिप्रोकल हो गया। प्लस 1/1 प्लस 1/2, ये भी रेसिप्रोकल हो गया। प्लस 1/(1
1 + 2 + 1, तो कितना हो जाएगा ये 1/4 plus 1/2 plus 1/4. So how much is this? Its LCM is 4. So into 2 into 2. कितना हो गया ये 4/4 which is 1. Okay, done. So assume करके ज्यादा आसानी हो जाती है सॉल्व करने के लिए. Okay. So ये हो गया क्वेश्चन 60. अब चलते क्वेश्चन 61. 2 raised to a, 4 raised to b, 8 raised to c. ABC is equal to 288, 1/2a, 1/4b, 1/8c is equal to what? चलो कोशिश करो फास्ट. ये क्वेश्चन शायद से लॉग लेके ज्यादा आसान हो जाएगा. लॉगरिथम से ज्यादा आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, आई गेस. बट यू कैन थिंक. एक यहाँ पे मस्त चीज है, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे ना, अगर तुम चीजें ऑब्जर्व करोगे तुम लोग को वो चीज मिल जाएगी. यस. ये कब इक्वल हो सकता है उसके बारे में सोचो. ये कब इक्वल हो सकता है उसके बारे में सोचो. नो वन. देखो, सबके बेसिस जो है ना, सबके बेसिस अभी 2 कर ले, मतलब 2 कर लेते हैं, सो दैट आई कैन इक्वेट द इंडाइसेस. तो चलो सबके बेसिस मुझे 2 करने हैं, तो दिस इज 2 रेज टू a, दिस इज 2 रेज टू 2 रेज टू b, दिस इज 2 रेज टू 3 रेज टू c, 2 रेज टू a, 2 रेज टू 2b, 2 रेज टू 3c. ठीक है. सो a, 2b एंड 3c इक्वल हो गए. करेक्ट है ना. a equal to 2b equal to 3c. So what I have to do, I'll have to find out any of the values. तो क्या करेंगे, देखो ध्यान दो. ये समझ में आया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. 2 raised to a, 2 raised to 2 raised to b, 2 raised to 3 raised to c. So it's 2 raised to a, this is 2b, this is 3c. So a is equal to 2b is equal to 3c. Now what I am having, a into b into c is equal to 288. अब तुम क्या करो, a और b का रिलेशन देखो. इट इज a is equal to 2b and a is equal to 3c. तो b कितना हो गया, a/2 हो गया. तो a को ऐसे ही रखो, b की जगह पे a/2 लिखो. c a/3, 288. ओके. सो a³/6, 288. सो यहाँ पे a³ कितना आएगा, 288 इंटू 6. सो a³ कितना है फिर, 52 ना. कितना होता है ये, 1328, 288
into 6. It becomes 1728. It becomes what? 1728. So 1728, I guess it is 12 का क्यूब. ओके, सो ये क्या हो गया फिर, a जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा. चेक इट आउट, 12 का क्यूब आता है 1728. 12 का जो क्यूब आता है दैट इज 1728. तो फिर हमारे पास b मिल जाएगा. b is what? a upon 2. So it is 12 upon 2 which is 6. फिर हमें यहाँ पे c भी मिल जाएगा. c is equal to what? a upon 3. So it is 12 upon 3 which is 4. तो c मिल गया और b भी मिल गया. a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया. Okay, so these things I got. Now what I have to do, I'll have to substitute those values in this particular equation. Okay, so 1 upon 2 into 12 plus 1 upon 4 into 6, 1 upon 8 into 4. So how much is this? 24, 24, 32. है ना? So this is what? 2 upon 12, that is 1 upon 12 plus 1 upon 32. So 12 and 32 अगर ये तुम लोग फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे तो इसका एलसीएम कितना आता? 32 and 12 का एलसीएम कितना आता? 8 ones are 3 ones, so it becomes 32 into 3, 96. है ना? So ये 8 and ये 3, so it's 11 by 96. Done? Okay, so it's 11 by 96. So that's the answer. Go through this question once. एक बार देखो क्या क्या किया हम लोगों ने. Yes, डन. इजी था. लॉग से जल्दी हो जाता है बट इंडाइसिस से भी इट्स ओके, इतना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. चलो क्वेश्चन नंबर 62. m is equal to b raised to x, n is equal to b raised to y. We need to find out m raised to y, n raised to x is equal to b square. सॉरी, ये दिया हुआ है, ये दो चीजें दी हुई है एंड एक्स वाई हम लोगों को फाइंड आउट करना है. चलो कोशिश करो फटाफट.
ओके ओके, देखते हैं फिर अभी क्या करेंगे. m is m is b raised to x. ओके, सो m के जगह पे b रख देंगे फिर. ठीक है, m raised to y n raised to x is equal to b square. So m is b raised to x, n is b raised to y equal to b square. b raised to xy, b raised to xy is b square. So b raised to 2xy is equal to b square. So this thing and this thing equal. Okay, so 2xy is equal to 2. So xy is equal to 1. Done. Easy था, है ना? It was easy. आगे बढ़ते हैं फिर अभी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो कोशिश करो फास्ट. क्वेश्चन नंबर 63. यार ये आसान है. क्वेश्चन 63. क्वेश्चन 63 करते हैं, 64 होमवर्क के लिए कर लेना. ठीक है, 63 अभी करते हैं, 64 होमवर्क के लिए कर लेना. क्या है 63? a is equal to xy raised to m minus 1, b is equal to xy raised to n minus 1, and c is equal to xy raised to p minus 1. You need to find out a raised to n minus p into b raised to p minus m into c raised to m minus n. चलो कोशिश करो फास्ट. बताओ मुझे आंसर. हम्म. a is xy raised to m minus 1. n minus p. b is, सॉरी, ये सिर्फ y को रेस्ट टू है. 1 आ रहा है, क्या बात है? आ गया आंसर. ओके, तो क्या करेंगे फिर? x रेस्ट टू n माइनस p, y रेस्ट टू m माइनस 1, n माइनस p, x रेस्ट टू p माइनस m, y रेस्ट टू n माइनस 1, p माइनस m, x रेस्ट टू m माइनस n, y रेस्ट टू p माइनस 1, m माइनस n. है ना? तो क्या हो जाएगा फिर? n माइनस p, x को कलेक्ट करो, प्लस p माइनस m प्लस m माइनस n, y रेस्ट टू m माइनस 1, n minus p, n minus 1, p minus m, p minus 1, m minus n. ओके, तो ये और ये गया, ये और ये गया, ये और ये गया, क्या बचा? x रेस टू 0 बचा. y रेस टू mn,
MP माइनस n NP एक मिनट गड़बड़ गड़बड़ हो गई है। MP MP माइनस n एंड प्लस p चाहिए था यहाँ पे प्लस p, देन NP, देन माइनस MN, देन माइनस p प्लस m, देन PM माइनस PN प्लस n। तो अब ये कट हो जाएंगे देखो। Okay, so x raised to 0, y raised to 0, it's 1. Okay, that's all right. होमवर्क के लिए कर लेना। ओके, अब ये क्वेश्चन के लिए ना तुम लोग को कैलकुलेटर मेथड बताऊंगी मैं, क्या है एग्जैक्टली कैलकुलेटर मेथड, ठीक है? कैलकुलेटर से कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएगा। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है वो बहुत लेंथी हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे कैसा है पता है क्या, वो क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा ये क्वेश्चन कल कर लेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन कल कर लेते, लेंथी थोड़ा सा। क्वेश्चन 66 यू कैन डू इट एज ए होमवर्क, हम लोगों ने किया है ऑलरेडी इस तरीके का क्वेश्चन। 67 करते हैं। b is equal to 3 raised to 1 by 4। उन्होंने पूछा है फाइंड आउट इक्वल टू व्हाट। कोशिश करो, चलो फास्ट। चलो बताओ जल्दी जल्दी। नहीं बताओ मैं, मुझे बताना पड़ेगा। ओके, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे करना है देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिलेगा, इट्स ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ए प्लस बी इज व्हाट, सही बात है ना, ये तो पता है ना सबको, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज द फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी कितना है, 3 रेज टू 1 बाई 4 प्लस 3 रेज टू माइनस 1 बाई 4 रेज टू 1 बाई 4 minus 3 raised to 1 by 4 minus 2 into and this is okay। तो ये और ये चला गया, ये स्क्वायर है ना, तो क्या हो गया फिर ये 2 into 3 raised to 1 by 4 square minus a plus b a minus b, so it's a square minus b square, है ना। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 रेज टू 1 by 4
रेस टू 2 माइनस 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 3 रेस टू हाफ 3 रेस टू माइनस हाफ डन। तो ये क्या है फिर इट्स 4 इंटू 3 रेस टू हाफ माइनस 2 इंटू 3 रेस टू हाफ माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू 3 रेस टू माइनस हाफ। तो ये हाफ मतलब क्या होता है बेसिकली √3 होता है। हाफ मतलब क्या होता है बेसिकली √3 होता है। सही बात है ना। ये 3 रेस टू हाफ आया ना। क्यों हाफ आया 4 इंटू 2 1/4 इंटू 2 एम आई राइट। मेरी तरफ से कुछ गड़बड़ तो नहीं। ओके ठीक है कोई गड़बड़ नहीं कोई गड़बड़ नहीं। ओके तो क्या हो जाएगा फिर ये 4√3 माइनस 2√3 2/√3 सही बात है। तो ये कितना हो गया फिर ओके अब क्या करेंगे 3 इंटू a² प्लस b² फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना है फिर 3 इंटू 2√3 प्लस 3 इंटू 2/√3। लेकिन उनका आंसर √3 के टर्म्स में क्यों नहीं आ रहा है दैट इज द प्रॉब्लम। उनका आंसर तो आना चाहिए √3 के टर्म्स में। दे शुड गेट द आंसर इन टर्म्स ऑफ √3 a प्लस b ये और ये गया 3:1/2 a into b a² minus b²। This is what 3 ½ minus 3 - है ना। तो इट्स 2 into this thing ओके 2√3/2 2√3 सही है सब कुछ। उनका क्यों नहीं आ रहा है फिर √3 के टर्म्स में आंसर। गलती मिल रही है क्या कहीं पे नहीं ना। कोई गलती नहीं है। और एक तरीका है अपने पास उस तरीके से एक बार ट्राई करके देखते हैं वेरिफिकेशन हो जाएगा मतलब इसलिए a² प्लस b² ना 3 इंटू a क्या है 3:1/4 3:-1/4 a² प्लस b² क्या है 3:1/4 माइनस। वेरिफिकेशन के लिए ये तरीके से कर रहे हो ओके मेथड 2 कि अपना आंसर सही है या गलत है। कभी कभी ऑप्शंस में भी प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है। सो 3 इंटू ये क्या हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर सो a² प्लस 2ab प्लस b² है ना प्लस a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये टर्म और ये टर्म तो निकल गए 3 इंटू दिस इज व्हाट 3⁻²² 3⁻⁻, ये क्या है 3⁻², 3⁻⁻। तो ये क्या हो जाएगा फिर दिस इज 3 इंटू √3 दिस इज व्हाट 1/√3 दिस इज व्हाट √3 एंड दिस इज व्हाट 1/√3 है ना। तो कितना आया फिर ये 3 इंटू दिस इज 2√3 प्लस 1/√3 1/√3 सो इट बिकम्स 2/√3। मतलब अपना आंसर सेम है देखो अपना आंसर जो है वो सेम है मतलब हमने कहीं पे भी गलती नहीं की है।
अब एक काम करो, अब यहाँ पे none of these आंसर भी तो नहीं है, तो none of these आंसर अगर नहीं है तो what you can do is you can calculate the values of 2 root 3 and 2 upon root 3. So if I calculate the value of 2 into root 3, that is 3 root press करो into 2 करो, you will get it as 3.4641 plus 2 upon root 3 अगर किया, 2 upon root 3 कैसे करोगे? देखो एक कैलकुलेटर का मेथड बताती हूँ तुम लोगों को। अभी 3 है मेरे पास, 3 के बाद तुम लोगों ने डिवाइड इक्वल टू प्रेस किया ना, तो तुम लोगों को मिल जाता है 1/3। तो मुझे यहाँ पे 1/√3 चाहिए, तो प्रोसीड कैसे करेंगे? 3 प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे, उसके बाद रूट का बटन बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद डिवाइड इक्वल टू, डिवाइड एंड इक्वल टू, डिवाइड के बाद इक्वल टू, ऐसा डिवाइड इक्वल टू। तो मुझे क्या मिल गया फिर इसके बाद? ये मिल गया मुझे 1/√3। और मुझे क्या करना है? इंटू 2 का, इंटू 2 भी करना है, इंटू 2 भी करना है, 1.1547, ओके, प्लस 3.4641 इंटू 3, तो वो कुछ तो 12 पॉइंट समथिंग आता है ना? मतलब हमारा आंसर सही है, ऑप्शंस रॉन्ग दिए हुए हैं उन्होंने। ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है, अपना आंसर सही है, ऑप्शंस आर रॉन्ग। ओके, कल क्या करेंगे ना हम लोग, कल थोड़ा सा ज्यादा क्लास लेंगे, 9:45 तक लेंगे अपन, ठीक है, 9:45 तक कल का क्लास होगा, 7:15 से 9:45 तक, ठीक है। एवरी सैटरडे मोस्टली मैं थोड़ा ज्यादा ही लिया करूंगी क्लास, ठीक है। सो चलो देन, लेट्स स्टॉप हियर। होमवर्क के क्वेश्चंस मैंने दे दिए तुम लोगों को, बस कल अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा और देन वी विल मूव टू लॉगरिथम्स, ठीक है। चलो देन, लेट्स स्टॉप हियर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।